हमारे साथ बातचीत के लिए नसीम सोलंकी मौजूद हैं, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी हैं और विधानसभा में जो सीट खाली हुई है सीसामऊ, वहाँ से इस बार उनको टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि इरफान सोलंकी लंबे समय से जेल में हैं और उनकी पत्नी को इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कई लोग और भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन इरफान सोलंकी की पत्नी को अखिलेश यादव ने प्राथमिकता दी और जो है वो प्रत्याशी बनाया है। आज उनसे हम तमाम मसले हैं उन पर बात करेंगे, और क्योंकि अभी तक नसीम सिद्दीकी जो कि हमारे साथ नसीम सोलंकी जो कि हमारे साथ बैठी हुई हैं, बातचीत उनसे हम करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि कभी इन्होंने घर के बाहर कदम भी नहीं निकाला और पहला मौका है जब वो सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इरफान सोलंकी जी काफ़ी दिनों से जेल में हैं। आप इससे पहले कभी उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई पॉलिटिक्स में? नहीं, इस तरीके से तो नहीं हुए थे। हालांकि इनके जब कन्वेंशन होती थी इनके प्रचार के लिए, हम लोग महिलाओं की टीम के हिसाब से चलते थे, कभी विधायक जी के साथ भी नहीं रहे हैं। अच्छा, इरफान सोलंकी जेल में है इस वक्त, आपको कितनी कमी महसूस हो रही है? क्योंकि पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर था, अब आपके ऊपर दारोमदार है। कभी दुनिया में इतने कॉन्टेक्ट्स भी नहीं मालूम होंगे कि उनके कहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं, किससे मिलना है, किससे जुलना है, तो किस तरह का चुनाव महसूस कर रही हैं अभी? जब 2022 में जब इनको जेल हुई थी, अंदर चले गए थे, तो उस समय भी मेरे लिए बहुत एकदम परेशान हो गए थे कि हम क्या करेंगे। ना कचहरी का रास्ता मालूम था, ना ये फाइट पता थी कि कैसे हम लोग लड़ेंगे। और पर वक्त और हालात ने धीरे धीरे से, पर पॉलिटिक्स जो ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी कुछ विधायक जी ने हर चीज़ अपने ऊपर ही ले रखी थी, हम लोगों को कभी कहीं फाइट नहीं करना, कहीं कुछ नहीं। बच्चों की यहाँ तक एडमिशन होते तब भी विधायक जी जाके करवाए आते थे, मेरे पे कोई लोड नहीं था, बस हमको घर देखना, बच्चे देखना। पर अब जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो अब चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। विधायक जी हमसे कभी मजाक में कहते थे कि लो बाइट दो, कैसे बाइट दोगे? तो हम कहते थे भैया आप ही करो, हमसे नहीं होगा। तो हम कुछ भी नहीं जानते थे इस बारे में। पर जब टिकट की घोषणा हुई, अब ये था कि लड़ना है, तो हम मुलाकात इनसे करें तो कहने लगे कि तुम बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, तुम बस ये कहना कि हाँ हाँ हम कर लेंगे और हम कर सकते हैं हर काम को, तो फिर तुम कर लोगी। बस ये हमको उन्होंने समझाया था। इरफान सोलंकी जी काफ़ी चर्चित चेहरा हैं कानपुर का, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये भी देखने को मिलती हैं कि, तो क्या वो सभी लोग अब कॉन्टेक्ट्स में आपके आ गए हैं जितने उनके फॉलोअर्स थे, जो चाहने वाले थे? हाँ, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग खुल के हैं, पर काफ़ी लोग जो है पर्दे के पीछे है काफ़ी लोग साथ में। डर है लोगों को इसलिए खुल के नहीं आ पा रहे हैं? शायद हो सकता है। अच्छा, इरफान सोलंकी काफ़ी टाइम से जेल में हैं, क्या क्या मुसीबतें उठाई आप लोगों ने इस घर में रहते? बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ जो है ये सफ़र तय करा 2 साल का। बहुत, जब कानपुर जेल गए तो बड़ा हम लोग घबरा गए थे कि अब कैसे मिलने जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं पता। फिर जब मामला यहाँ की कचहरी में चलता रहा तब भी हम नहीं गए, हम लोग देवर लोग देखते रहे। जब मामला इलाहाबाद पहुँचा, धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि वक्त के साथ हर लोग कटते चले जाते हैं। तो हम, एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल कोई नहीं था, हम और मेरे परिवार के कुछ ही लोग साथ में थे, जो हम लोगों को इलाहाबाद की लड़ाई जब हम लोग लड़ रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जब सफ़र तय करा था, हमने अपने देवर के साथ हम लोग गए थे। उस समय भी हम लोग बहुत अकेले थे। तो एक वक्त ऐसा आया था कि कोई भी नहीं था साथ में, बस हम थे, मेरे बच्चे और मेरा जो परिवार है, बस इतने ही लोग साथ में थे। तो कौन से ऐसे जो जुर्म है जिसकी सज़ा उनको मिल रही है, इतने दिनों से जेल काट रहे हैं? हम नहीं मानते जुर्म की सज़ा है। हमारे में कहते हैं कि आजमाइशों का वक्त होता है, तो शायद आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ही उसको वक्त बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखने को मिल रहा था कि कल जब आप नामांकन करने गईं तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी लोग थे, आप काफ़ी भावुक नज़र आ रही थी, रोने लगीं एकदम से। क्या वजह रही, क्या सोचा मन में कि एकदम से रोना आया आप? हम विधायक जी को सोच लेते हैं, अभी भी अगर हम अभी भी विधायक जी को सोच लेते हैं तो बड़ा हमको, अस्सलाम वालेकुम जी,
विधायक जी के लिए थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं हर पल, क्योंकि 2 साल का वक्त हमने बिता दिया उनके बिना, पर अभी भी वो हिम्मत नहीं आ पा रही है जो एक उनके साथ आती थी। बस यही वजह थी, कल हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे। किन किन मौक़ों पर याद आते हैं विधायक जी? हर पल, हर मौके पर, चाहे जो है घर देखना हो, बच्चों की पढ़ाई थी। जिस वक्त अंदर गए थे जेल में तो दोनों ही के बोर्ड चल रहे थे, उसका 10th था, इसका 12th था। आज इसका 12th आ गया है और बेटी भी है 5th में, छोटी वाली। बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ हम लोग बहुत अकेलापन महसूस होता है उनके बिना, और हर जगह ही लगता है कि अभी ये साथ होते तो हमें ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता है। अच्छा, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? चुनाव जो है अभी कल नामांकन किया है, तो किस वक्त निकलती हैं? क्या शेड्यूल है विधायक जी के बिना आपका? कैसे जो है, अब तो क्योंकि प्रचार 13 तारीख को चुनाव होने, वक्त कम है, तो क्या शेड्यूल तैयार किया है? कैसे जो है वो घर भी मैनेज करना है, बाहर भी मैनेज करना है, तो कैसे करेंगी इसको? जैसे पहले विधायक जी चुनाव लड़ते थे तो उनको सिर्फ चुनाव देखना होता था और बाहर की चीज़ें देखनी होती, तो मेरे साथ थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि हमें घर भी देखना है और बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे घर से भी है। तो वो सब जब करके और जब शहर में निकलते हैं तो आधा दिन मिल जाता है, हम पब्लिक में सबसे मिलते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ ठीक है, मुलाकात हो जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रही हैं, डोर टू डोर संपर्क हो रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है? जी जी, प्यार तो बहुत मिलता है और जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग कहते हैं कि विधायक जी साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ में। तो वो एक जैसे हमारी मुलाकात होती है, जब ये चीज़ें आती है तो और हिम्मत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ चले कर ले जाएंगे। मतलब लग रहा है आपको कि आप जो है वो उनकी जगह जो है वो पूरी करेंगी, उनको उनको जो प्यार मिल रहा था वो आपको मिलेगा प्यार? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी को मैंने हर जगह पूरी करने की कोशिश करी, चाहे घर संभालना हो, बच्चे देखना हो। फिर जब वो अंदर चले गए उसके बाद उनके सारे केसेस पे हमने बिल्कुल हर समय पैरवी करी, निगाह रखी कि क्या हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह चुनाव का भी जो है ये भी हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह। कोई किसी तरह का ये देखा जाता है चुनावों में, उपचुनाव में ज़्यादातर, कि पुलिस प्रशासन या ज़िला प्रशासन ये भी सख्ती करता है, तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं? बाहर चल रही है, काफ़ी लोगों को ये शिकायत भी है, काफ़ी लोग कहते भी हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि हमें मतलब दबाव है, हम नहीं आ पा रहे हैं बाहर। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, फिर भी बाहर जो कार्यकर्ता हैं जो हमें चुनाव लड़ाएंगे, जिनका हमें साथ चाहिए, उनको शायद परेशान कर रही हैं। तो सभी वर्ग के लोग साथ में हैं आपके? हाँ ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हर वर्ग का लोग है। लोग कहते हैं कि मुसलमान एक तरफा देता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक जी को हर वर्ग का वोट मिलता है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह हर बार जीतते आए। तो कितना मार्जिन से जीत? विधायक जी जितनी जीत हासिल किए थे उससे ज़्यादा जीत की उम्मीद कर रही हैं वोटों से, कि उससे कम की उम्मीद कर रही हैं? कम तो कभी नहीं करा, उससे बहुत ज़्यादा ही से जीतेंगे, क्योंकि विधायक जी जब बाहर थे तो लोग, हो सकता है कुछ % उनको कम होगा, पर विधायक जी के अंदर जाने से जो लोगों में प्यार, गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है कि गलत हुआ है, तो वो नाराज़गी भी लोगों में मिलती है जब जाते हैं कि गलत हुआ, आप बेटा परेशान ना हो जाओ, घर पे बैठो, हम लोग जिता के लाएंगे। विधायक तो यहाँ कानपुर में समाजवादी की पार्टी के और भी हैं, हसन रूमी यहाँ से विधायक हैं, अमिताभ वाजपेयी यहाँ से विधायक हैं। आपको क्या लगता है इरफान सोलंकी ही क्यों ऐसा रहा कि इरफान सोलंकी को ही जेल जाना पड़ा? अब हम कंपैरिजन नहीं है किसी से जी। पर विधायक जी ने जो कमा लिया है, मेरे ससुर साहब ने, उन्होंने जो कमा लिया, जो विधायक जी ने कमा लिया, जो हमारे परिवार ने इतना साल दे दिया है, कंपैरिजन देखिए किसी का किसी से नहीं होता है, पर जो विधायक जी का रुतबा है शायद बहुत ऊपर है, तो इसीलिए हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। इसी वजह से फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ रुतबे की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा ने भी इतना कमा गए हैं और उसके बाद विधायक जी ने भी उसको मेंटेन रखा है, तो शायद, और पॉपुलर तो है माशाल्लाह। और इस चीज़ों के बाद पहले तो शायद प्रदेश तक लोग जानते थे, अब खुशी है कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। हमारे पास काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है बाहर से भी कि विधायक जी छूट गए, कब आएंगे, तो हम कहते दुआ करें, तो पॉपुलर और बढ़ गए माशाल्लाह। अच्छा, आपकी किसी से कोई यहाँ पे दुश्मनी थी या किसी तरह की कोई बात थी जिसके चलते जो है वो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी आप लोगों को? नहीं, कभी नहीं रही है, और बल्कि हम विधायक जी से पूछते भी थे कि क्या कोई दुश्मन है क्या,
तो कहते नहीं। और पॉलिटिक्स में तो उन्होंने हमको एक चीज़ बताई है कि ना कभी कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो कह रहे महाराज तुम ये चीज़ तो बिल्कुल भूल जाओ कि कोई पॉलिटिक्स में मेरा दुश्मन होगा, ये बात तो हमेशा कहते हैं। और वैसे अमूमन भी शहर में हमारे, आप देख रहे हैं 30 साल से हम लोगों के ये सोलंकी परिवार रहा है, पब्लिकली प्यार ही मिला है, कभी ऐसा नहीं फेस करा है कि दुश्मन हो कोई। ये प्यार लगातार जो है वो आप लोगों को, क्या लोकल लीडरशिप यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की या कहीं और की उसका जो है वो इंटरफेयर रहा हाजी इरफान सोलंकी के जेल में जाने को लेकर? अब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि किसके दिल में क्या है। हाँ, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं जी। दुआएं करती हैं रोज़ाना? बहुत। आप ये जान लीजिए मेरे बच्चे बैठे हैं, रात रात भर रोए हैं, रात रात भर वजीफ़े कर रहे हैं। मेरी छोटी वाली बेटी खूब जानमाज़ पे सजदों में रोई है बहुत, पापा छूट जाए, पापा मेरे बाहर आ जाए, वापस हम लोग के पास आ जाए। काफ़ी दुआएं करी, अम्मी हैं, हम लोग ने इतने वजीफ़े कर डाले, इतनी दुआएं इस घर में हुई है बहुत, पर कोई बात नहीं, सब समय का खेल होता है। अच्छा, जब तक विधायक जी यहाँ पे बाहर थे, आप लोगों के साथ रहते थे, क्या शेड्यूल रहता था उनका घर के अंदर बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ? उन्होंने मेंटेन रखा हमेशा, परिवार और पॉलिटिक्स को हमेशा मेंटेन रखा। जितना समय उन्होंने बाहर दिया उतना ही घर में भी देते थे। उनका एक शेड्यूल ये होता था, सुबह 10 बजे नहा के नीचे उतर गए और फिर रात में 10:30-11 बजे घर आते थे। फिर जब घर आ गए उसके बाद किसी से नहीं मिलते थे, और जब शहर चले गए तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा एक नहीं होता था कि कोई बहुत इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है तो फिर हम लोगों को ले जाते थे। पर जब शहर में पब्लिक में है तो फिर वो पब्लिक के हैं, घर पे तो फिर हम लोग के हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? ज़ारा। ज़ारा नाम है। पापा की याद आती है? बिल्कुल, ये तो वाज़ेह बात है, हमेशा आती है। क्या रहता था शेड्यूल पापा का, किस तरह से पापा जो है वो ट्रीट करते थे आप लोगों के साथ जब यहाँ रहते थे, कैसे टाइम देते थे? पापा मतलब हमारा तो स्पाइनल कॉर्ड है, सपोर्ट है, हर तरह से उन्होंने साथ दिया है। नहीं, साथ तो दिया, वो तो एक बाप का फ़र्ज़ है, साथ तो देंगे ही, लेकिन क्या शेड्यूल रहता था उनका, किस तरह से जो है वो टाइम स्पेंड करते थे आप लोगों के साथ? उनका रात में था कि रात में खाना वो हमारे साथ ही खाते थे। जी, ब्रेकफास्ट भी वो हमारे साथ करते। स्कूल जाते तब नहीं कर पाते थे, वरना वीकेंड्स पे तो हमेशा साथ रहते थे। और वीकेंड्स पे उनका नियम था कि मतलब हम लोगों को घुमाने ज़रूर लेके जाते थे, चाहे उनको जितना भी काम, अगर उनको सिटी में काम भी होता था तो वो जल्दी आ जाते थे, 6-7 बजे मैनेज कर लेते थे और फिर ज़रूर साथ में जाते थे कहीं। ऐसा था। और पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती थी, जाते थे जी बिल्कुल, लास्ट मेरी 12th की पेरेंट टीचर मीटिंग बोर्ड की उन्होंने अटेंड करी थी। फिर नवंबर में मतलब वो फरार हो गए थे, पर उन्होंने लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग उन्होंने मेरी अटेंड करी है। अच्छा जी। और क्या क्या शेड्यूल रहता था, क्या क्या बातें होती थी पापा के साथ जब रहते थे? कुछ सपने देखे होंगे पापा ने कि सपने ये बनना है, ये बनना है, कभी किसी तरह की ख्वाहिश जाहिर की, तुम लोगों से अपेक्षा की? जी बिल्कुल, हमारा ये पीक टाइम था जब हम लोगों को करियर बनाना था, जब हम लोगों को कॉलेज और स्कूल जाना था, हम लोगों को कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। तो जाने से पहले ये सब बहुत प्लानिंग हुई थी, हमारे एडमिशन फॉर्म्स आ गए थे, हम लोगों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, पर अब जो किस्मत को मंजूर है। फॉर्म्स मंगाया था? कहाँ कहाँ के फॉर्म थे? हमें पर्सनली टर्की जाना था, मेरे भाई को दुबई, तो हमारे फॉर्म्स थे और मतलब जाने की भी पूरी तैयारी थी और लगा था अगर टर्की नहीं तो फिर मुंबई तो एटलीस्ट कंफर्म था जाना, बट देन किस्मत को नहीं मंजूर। कहाँ पे एडमिशन लिया है आप लोगों ने? अभी तो हम प्राइवेट कर रहे हो, इसका 12th आर्मी स्कूल में है। तो प्राइवेट में क्या कर रहे हो आप? BBA। जी। तो ये यानी कि पापा के जेल जाने की वजह से करियर पे असर पड़ा कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, बहुत पड़ा है। जब इंसान मतलब हमारे जितने स्टूडेंट्स, मेरे साथ के कलीग्स सब अपना आधा करियर बना चुके हैं और हम लोग कोर्ट कचहरी जेल के चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा नाम है। मुस्तफ़ा अभी 12th में हो? जी। जब 10th में थे तब पापा गए जेल? जी जी। तो पापा क्या अपेक्षाएं करते थे? आप ही इकलौते बेटे हो ना? जी जी तो जी। क्या अपेक्षा करते थे? कभी पापा ने ये बोला कि पॉलिटिक्स में जाना है तुमको, या फिर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है? पापा ने मुझसे हमेशा यही कहा है कि कभी तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं भेजेंगे। हमेशा उनका एक वो था कि तुम्हें बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, बाहर तुम्हारा कारोबार सेट करवाएंगे। हमेशा बस उनका एक ये था कि तुम्हें बाहर मैं भेज दूंगा, बाहर ही करना, ये सब पॉलिटिक्स में मतलब तुम्हें नहीं डालूंगा। हमेशा मुझसे यही कहा है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें करना है।
तो हमेशा से उन्होंने, आज भी जब भी मिलते हैं सिर्फ ये मुझसे ये कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ो लिखो अपना अच्छे से, ज़्यादा प्रेशर मत लो, यही सब मोस्टली वो कहते हैं। जेल जाते हैं मुलाकात करने के लिए? हाँ, जेल जब भी जाते हैं मुलाकात करने के लिए वो हमेशा मतलब इमोशनल हो जाते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक होएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, मतलब पढ़ाई से आगे काम आएगी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब फ्यूचर है। बहुत मतलब मोटिवेट भी करते हैं। मेरा 12th है तो कहते हैं अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड ईयर है, फिर उसके बाद बाहर जाना है, सब है। अब बस जल्दी से पापा आ जाए फिर देखेंगे इंशाल्लाह। क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करना है? कुछ तो अभी से सोच के रखा होगा क्योंकि बोर्ड साथ तो आ ही रहे हैं अभी। जी, पहले बोर्ड्स देना है, उसके बाद फिर दुबई में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, एक बार पापा आ जाए फिर इंशाल्लाह जाएंगे। पापा का इंतज़ार है? बेशक बेशक इंतज़ार है, हमेशा से इंतज़ार रहा है, बस एक बार आ जाएंगे फिर तो है ही है सब। बाकी बाहर जाना है, अपना करियर बनाना है, सब कुछ पापा को लेके करना है, पापा के साथ ही करना है। पॉलिटिक्स में जाने से क्यों मना करते हैं? कभी इस बारे में पूछा कि इस तरफ जाने के लिए क्यों मना करते हैं आप हमको? नहीं, पापा का हमेशा ये था पॉलिटिक्स मैं करूँगा बेटा, तुम बिज़नेस करो, मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन मुझसे कभी पर्सनली पापा ने ये नहीं कहा है, लेकिन बस इतना कहा है कि तुम्हें बाहर भेजना है, तुमसे कारोबार करवाना है। कोई मतलब एक्सप्लेन नहीं करा है कभी कि क्यों पॉलिटिक्स में ना जाना है, ये वो बस। चलिए, नसीम सोलंकी जी से ये बच्चों की ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। आपका कोई प्लान नहीं है बच्चों को लेकर कि क्या करवाना चाहिए? और ये बच्चे तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए मतलब मना किया, तो ये क्यों मना करते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है तुमको बिजनेस करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, तो ये पॉलिटिक्स के लिए क्यों मना किया? कभी इस बारे में आपने तो पूछा ही होगा। विधायक जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि कभी मैं रहूं या मेरे बच्चे रहे पॉलिटिक्स से, बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। और सिर्फ हम बता रहे हैं ना, जब विधायक जी का इलेक्शन होता था तो कंपेनिंग करने हम लोग निकलते थे 10-12 दिन, बस वही वक्त हम रहते थे शहर में कि लोग जान पाते थे कि हाँ इनकी बीवी है। बाकी बहुत साधारण सी ज़िंदगी, और बिल्कुल उनको नहीं पसंद था कि हम पॉलिटिक्स में आए, ये बच्चे आए। तो बच्चों को तो हमेशा कहते थे, इससे अभी भी कहते हैं। मुस्तफ़ा को आज फ़ोन आया था, तो भी आज ही फ़ोन आया 5-6 दिन बाद, तो कह रहे थे, कहना भाई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे दो, और जो है मम्मा का जब तक ये चल रहा है देखो, बाकी फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। वो 12th है, तो वो शुरू से कहते और हमेशा कहते। अच्छा, जिन परिस्थितियों में वो आए पॉलिटिक्स में, आज हम कहेंगे कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, ये शुरुआत से हमारे साथ रहे, पापा के ज़माने में भी थे और विधायक जी को भी इन्होंने गाइड करा, ये गुरु रहे एक तरह से। तो बड़ी मजबूरी में उनको आना पड़ा पॉलिटिक्स में। विधायक जी का भी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। आना नहीं चाहते थे इरफान सोलंकी? बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं ना, भाग्य की बात होती है, तकदीर की बात होती है कि किसी वजह से उनको जो आना पड़ा। पापा का इंतकाल हो गया और सबसे बड़े बेटे थे, सबसे बड़े के अलावा भी उनकी एज थी कि वही लड़ सकते थे। मम्मी की इद्दत थी, तो उस समय मम्मी नहीं, सब लोगों का ये हुआ कि नहीं बेटा आएगा, तो एक उनको आना सिर्फ किस्मत की बात थी, बाकी वो उनको इंटरेस्ट नहीं था। जब पापा इलेक्शन लड़ते थे तो खुद भी कहते थे, कह लेंगे नसीम हम बस 1-2 महीने पापा के साथ इलेक्शन में खूब जम के करवा देते। अच्छा, इन्होंने शुरुआत से चमड़े का काम हम करा था विधायक जी ने, तो वो चमड़ा लेने जाते थे महाराष्ट्र में, तो छोटे छोटे गांवों से, शहरों से चमड़ा इकट्ठा करके गाड़ियां लाते थे, फिर पापा उसको सेल परचेज यहाँ कानपुर में होता। तो ये विधायक जी का करियर रहा है शुरुआती। तो उनको पॉलिटिक्स बहुत दूर रहते थे विधायक जी, और उनको ज़्यादा वो भी नहीं था कि, और तो इसीलिए हम लोग को भी मना करते थे कि तुम लोगों को बिल्कुल जो है पब्लिकली, जब भी हम लोग नहीं दिखे होंगे इससे पहले बहुत कम, जब ये सब हादसे हुए, घर में दिक्कतें आने लगी, जब कोर्ट कचहरी जाने लगे, जब लोग जानने लगे कि हाँ ये इनका परिवार है। वरना बच्चों को तो खैर बहुत ही दूर है, मुझे भी बहुत दूर रखा है इस पॉलिटिक्स से। जो चुनाव में कैंपेनिंग के लिए मम्मी के साथ ही हम निकले हैं, जब भी निकले तो मम्मी के साथ एक टीम में काम करा है, जिसमें मम्मी लीडर और हम लोग उनकी टीम, तो उसी तरीके से हम लोग ने काम करा। पर विधायक जी को नहीं पसंद था कि कभी उनका परिवार, बिजनेस माइंडेड रहे हैं, इसीलिए बच्चे को भी बनाना चाहते हैं बिजनेस। मतलब उनका हमेशा मन था, बेटी को हमेशा कहा जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे करियर जो तुमको लगता है कि हम आगे कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है कि आप अपना करियर चूज़ करिए, आप जाइए जहाँ आपको पढ़ना है, मुझे बताना, मैं भेजूंगा, मैं सपोर्ट करूँगा। बेटे को भी कहते हैं कि जो तुम्हारी मन हो, जो इसको गाड़ियों का शौक है, कार आर का, तो कहते हैं कि ठीक है जाओ तुम इसी का काम जो है अपना पूरी अच्छे से इंजीनियरिंग कर लो, फिर जो तुम चाहोगे वो हम तुम्हें, पर कह रहे पॉलिटिक्स से दूर।
पॉलिटिक्स से दूर रहना। तो अब आगे क्या इरादा है अभी आप लोगों का, क्या करेंगे? जैसे कब तक छूटने उठने का है विधायक जी के ज़मानत वगैरह का? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, अब तो होना ही चाहिए क्योंकि इतना वक्त हो गया। जब सज़ा हुई थी तो लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं, परेशान ना हो, अब तो जल्दी आ जाएंगे। तो वो वक्त तो बीत गया। अब लोग कहते हैं कि चुनाव हो जाएगा फिर आ जाएगा, पर हम लोगों की कोशिश जारी है। अभी परसों बहुत अच्छा खुशखबरी भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कराए कि 10 दिन में इसको डिसाइड कराइए केस को। तो इंशाल्लाह देखिए 10 दिन में इसको डिसाइड करा लिया जाता है तो बहुत उम्मीद है कि 1-2 महीने में आ जाना चाहिए विधायक जी। 2 महीने में उम्मीद है, यानी आप उम्मीद ये कर रही हैं कि आप उधर विधायक बनेंगी, उधर इरफान सोलंकी जेल से बाहर? इंशाल्लाह खुशियाँ एक साथ आएगी घर पे। चलिए, तो बड़ी लंबी चर्चा रही इरफान सोलंकी के परिवार के साथ। नसीम सोलंकी हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, एक बेटी और है लेकिन वो स्कूल में है इस वक्त, उससे बात नहीं हो पाई है। सभी लोग इरफान सोलंकी को बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं यहाँ पर, और चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी है। नसीम सोलंकी तो प्रचार कर ही रही हैं, साथ ही साथ इरफान सोलंकी के जो साथ के लोग हैं, जो पुराने साथी हैं, जो हमदर्द हैं और जो चाहने वाले हैं, वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल नसीम सोलंकी ने दावा किया है कि पिछली बार जितने वोटों से इरफान सोलंकी जीते थे उससे ज़्यादा बड़ी जीत होने जा रही है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कानपुर।